हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। आज इस वीडियो में 3 हाई बीटा स्टॉक्स को मैंने इंक्लूड करा है, क्योंकि ये हाई बीटा स्टॉक्स में अक्सर हम जैसे छोटे रिटेल ट्रेडर एंड इन्वेस्टर्स ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि इनमें मूवमेंट्स काफ़ी वाइल्ड होते हैं। सडन से बाइंग मोमेंटम आ जाता है, सडन से पैनिक सेल ऑफ आ जाता है। तो इस बड़े बड़े मूवमेंट्स में ना हम लोग का गलत डिसीजन हो जाता है। तो डिटेल्ड वे में इन तीनों स्टॉक्स को हम लोग कवर करेंगे। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है सोलर इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। अगर करेंटली देखा जाए तो ये स्टॉक 1.19% के माइनर डाउनफॉल के साथ ट्रेड कर रहा है। 18,420 के लेवल पे करेंटली अवेलेबल है। देखिए, ये वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, यानी अभी 2 घंटे बचे हुए हैं मार्केट को क्लोज होने में। तो मार्केट क्लोज होते होते स्टॉक्स के जो प्राइसेस हैं ना, वो थोड़े से ऊपर नीचे हो जाएंगे, तो वो चीज़ आप एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो सोलर इंडस्ट्रीज़ 18,420 के लेवल पे करेंटली ट्रेड कर रहा है। एंड इनके वैल्यूएशन के चार्ट पे एक बार ध्यान दीजिए। देखिए, मैटर नहीं करता ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है या नहीं, बट जो प्राइस एक्शन, जो प्राइस बिहेवियर ऑब्जर्व करके मैं आप लोगों को बताऊंगा ना इन स्टॉक्स का, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे हैं, क्योंकि इस तरीके के प्राइस एक्शंस आपको मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में बनते हुए दिखाई देंगे अभी के टाइम पे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। सोलर इंडस्ट्रीज़ को देखा जाए तो ठीक है, अर्निंग रिकॉर्ड हाइज पे है, ज़बरदस्त तरीके से इनका अर्निंग बढ़ रहा है। एंड इसी के यही एक रीज़न है जिसके चलते स्टॉक प्राइस भी रॉकेट होता जा रहा है। बट ध्यान रखिए, कोई कितना ही शानदार स्टॉक क्यों ना हो, लगातार अर्निंग बढ़ने के बावजूद एक सर्टेन लेवल से एग्रेसिव प्रॉफिट बुकिंग आता ही आता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। ऐसा कोई स्टॉक नहीं है जिसके रिजल्ट्स लगातार अच्छे आ रहे हैं तो स्टॉक कंटिन्यूसली एकदम मूव करता ही चला जाएगा, वो गिरेगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक समय आएगा जब इंटेंस प्रॉफिट बुकिंग होगा, और उसके लिए हम लोग को तैयार रहना है। जब गिरने का संकेत देगा ना, तो हम लोग को वो चीज़ मानना है कि हाँ भाई, अब ये शायद गिर सकता है, चलो प्रॉफिट को थोड़ा सा ट्रिम कर लेते हैं। समझ रहे हो ना। अब यहाँ पे दिख रहा है फंडामेंटल ज़बरदस्त अर्निंग रिकॉर्ड हाइज पे है, और उस हिसाब से समहाउ स्टॉक प्राइस में भी तेज़ी देखने को मिली है, जिसके चलते इसका पी रेशियो भी अभी थोड़ा टॉप लेवल पे ही चल रहा है। 100 के आसपास इसका करंट पी रेशियो है। इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे देखोगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको दिखेगा, जहाँ पे पब्लिक का होल्डिंग 7% है, डीआई का 12, एफआई का 6.5 एंड प्रोमोटर के पास 73% का स्टेक है। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न ज़बरदस्त है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है ये, ठीक है। एंड अब टेक्निकली इसके चार्ट को एक बार ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इस स्टॉक में ज़बरदस्त बाइंग हुआ है। यहाँ पे आपको क्लियर कट दिख रहा है, फ्रॉम 2020 कोविड का जो बुल रन है ना, उस टाइम से जो तेज़ी आई है, ध्यान रखिए एक बार भी स्टॉक में मेजर पुल बैक देखने को नहीं मिला है। तो हमेशा इन पर्टिकुलर स्टॉक से हम लोग को अवेयर रहना चाहिए। 2020 से बाइंग स्टार्ट हुआ है, अभी 2026 चल रहा है, एक भी मेजर पुल बैक नहीं आया। अब आप कहोगे कि सर ये जो करेक्शंस था अप्रॉक्स 33% का, तो ये तो एक अच्छा खासा पुल बैक आ गया ना। नहीं, एक अच्छा खासा करेक्शन कब हम लोग मानेंगे, जब वो अपने किसी सपोर्ट का ब्रेकडाउन करे। क्या यहाँ पे सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ? नहीं। देखिए, मल्टीपल सपोर्ट का फॉर्मेशन मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ये पहला, ये दूसरा, ये बन गया तीसरा, ये बन गया हमारा चौथा, कि हर सपोर्ट के पास आया बट सपोर्ट टूटा नहीं। सपोर्ट टूटेगा तब समझेंगे हाँ भाई ये तो अब अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग हो गया, अब यहाँ से जब तेज़ी आएगी तो दोबारा नीचे नहीं गिरेगा। बट यहाँ पे देखोगे तो छोटे छोटे करेक्शंस के बाद इंस्टेंटली न्यू बायर्स आ जा रहे हैं, छोटे छोटे करेक्शंस के बाद इंस्टेंटली न्यू बायर्स आ जा रहे हैं। नो डाउट ये स्टॉक अभी एक्सट्रीमली बुलिश ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। सिनेरियो बहुत पॉजिटिव बना हुआ है। ऑब्वियसली ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है तो बुलिश तो है ही ना। अगर बेरिश रहता तो ये लोअर लेवल पे ट्रेड कर रहा होता। तो कब तक ये बुलिश रहेगा ये कोई नहीं अभी के टाइम पे बता सकता है। बस रैली को एंजॉय करते जाइए, एंजॉय करते जाइए। बट जब करेक्शन का यहाँ पे संकेत देगा तो उस चीज़ को हमें एडमिट करना होगा। ध्यान रखिए, इतना बुलिश स्टॉक सडन से रिवर्स नहीं करने वाला है, अचानक से पैनिक सेल ऑफ होकर लोअर सर्किट नहीं लगने वाला है। ये अच्छा खासा मौका देगा आपको, हिंट देगा कि नहीं भाई अब यहाँ से मैं वीक हो रहा हूँ, अब मैं अपने दिशा को बदलने वाला हूँ। इनफ मौका वो देने वाला है, अच्छा खासा वो संकेत भी आपको देगा। अभी के टाइम पे देखोगे तो ये हमारा रिसेंट सेलिंग लेवल था, एंड इस लेवल पे गिरने के बाद अभी ये उसी लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। बढ़िया बात है। इस वीक
अब मार्केट क्लोज होने में 2 घंटे बचे हुए हैं, अगर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे देता है तो होपफुली अब फिर इस चार्ट पैटर्न के हिसाब से ये अपने ऊपर के टारगेट्स को अचीव करने में लग जाएगा, क्योंकि इस चार्ट पैटर्न का मिनिमम एक्सपेक्टेशन क्या है 6000 पॉइंट्स, एंड ये 6000 पॉइंट्स अगर मैं ऊपर की ओर फोरकास्ट करूँ तो 23,900 अप्रॉक्स पकड़ा जाए तो 24,000 का लेवल ये टच करने का पोटेंशियल रखता है आफ्टर सक्सेसफुल ब्रेकआउट ऑफ दिस पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न। देखिए कुछ कमेंट्स मेरे वीडियो में आते हैं कि सर डायरेक्टली आपका हो खरीदना है या नहीं, बेचना है या नहीं। देखिए मैं अपने वीडियोस के थ्रू बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको खरीद लीजिए उसको बेच दीजिए, नहीं, मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। एट द एंड एनालिसिस आप खुद कीजिए एंड उसके बाद अपना डिसीजन लीजिए। डायरेक्टली बाई सेल के भरोसे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप मत देखिए, क्योंकि अननेसेसरली आपको लॉस हो जाएगा, क्योंकि कब मैं किस स्टॉक को खरीदने का सोचता हूँ एंड कब वहाँ पे मैं एग्जिट कर जाता हूँ आपको भी नहीं पता चलेगा। क्योंकि अगर किसी XYZ स्टॉक को मैंने बाई किया, ठीक है, वो यहाँ से ऊपर गया बट मेरे टारगेट को हिट किए बगैर पहले ही यहाँ पे अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन दिख रहा है ना, तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर ब्रेक इवन में ही अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर जाता हूँ। तो इसीलिए आप डायरेक्टली बाई या सेल मत कीजिए मेरे वीडियो को देख के, एजुकेशन प्राप्त कीजिए, प्राइस एक्शन सीखिए ताकि आप खुद से अपना डिसीजन ले सको। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम स्टॉक में डिसेंट बाइंग हुआ। अगर आज के करंट बाइंग मोमेंटम को देखा जाए तो करंटली 5% ऊपर है, 5% ऊपर ये करंटली ट्रेड कर रहा है। इनके मैं सारे अब ये जो गोल्डन लेवल्स है फिबोनाची के ज़रिए जो मैंने ड्रॉ करा था उसको मैं डिलीट करता हूँ सबसे पहले। एंड यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो बाइंग हुआ है, बट क्लियरली आपको कहना चाहूँगा कि जिस हिसाब से ये बेयरिश ट्रेंड में है यहाँ पे अचानक से बाइंग होता रहेगा, बीच बीच में सडन से पुल बैक्स देखने को मिलेंगे, बट उससे हम लोग को एक्साइटमेंट लेवल नहीं इंक्रीज़ कर लेना है, अपना अलर्ट रहना है, क्योंकि ये स्टॉक अभी एक्सट्रीमली बेयरिश ट्रेंड में ही है, अपने लोअर लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अगर सडन से बाइंग भी होता है तो भी मैं उसको इग्नोर करूँगा। यहाँ पे ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जब स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाते हैं ना, वहाँ पे अचानक से किसी दिन बाइंग आता है ना, तो लोग उसमें टूट पड़ते हैं ये सोच के कि ऑलरेडी तो इतना गिर ही गया था, बाइंग स्टार्ट हो गया तो शायद से बुलिश ट्रेंड शुरू हो गया, बट वैसा नहीं सोच के चलना है, ठीक है। तो केन्स टेक्नोलॉजी अभी लोअर लेवल पे है, आज छोटा सा बाइंग हैपनिंग दिखा है, बट उसमें मैं कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं रहूं। एंड अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में है नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। आप देखोगे तो ब्रेकआउट फेल वाला प्रॉपर सिचुएशन दिखाता हुआ ये स्टॉक अब नीचे की ओर गिर रहा है, बट कोई बात नहीं, वेल एंड गुड। यहाँ पे ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करके हम लोगों ने स्टॉक को बाई किया था, मैंने पर्सनली बाई किया था। अब यहाँ पे मैं फ्रेश बाइंग नहीं करूँगा एंड ये अभी के लिए हम लोग का रीसेंट सपोर्ट लेवल बन के आता है 3600। इस लेवल के आसपास स्टॉक किस तरीके से बिहेव करेगा उसको देखना बहुत ज़रूरी रहेगा। अगर मार्केट का सिचुएशन थोड़ा पॉजिटिव हो जाएगा तो शायद से यहाँ से भी रिवर्स करने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे। अब आप अपना कमेंट पॉइंट ऑफ व्यू बताइए कमेंट करके इन स्टॉक्स के रिगार्डिंग। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, ओके देन बाय बाय।